अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.3 है, 9th क्लास की मैथमेटिक्स है और ये टेक्स्ट बुक है जी 2025 मॉडल की। इसका हम करेंगे आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और इसे जो पिछले क्वेश्चन हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स, यानी कि प्रेजेंट एज वो बता रहे हैं कि अगर फादर और सन उन दोनों की एज को ऐड कर दिया जाए तो किसके इक्वल आती है, 72 ईयर्स के इक्वल आती है। कह रहे हैं 6 years ago द फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ सन। वो कह रहे हैं कि अगर आप 6 साल पीछे चले जाएं, तो पास्ट में अगर चले जाएं 6 इयर्स, तो जो फादर की एज है वो 2 टाइम्स थी उसकी सन के एज की। तो वो कह रहे हैं व्हाट वाज द सन एज 6 इयर्स अगो। वो कह रहे हैं 6 साल पहले आप बताएं कि जो सन है उसकी एज कितनी थी कि फादर की एज उसकी डबल थी। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, बस हम इसी की स्टेटमेंट को पढ़ पढ़ के लिखते जाएंगे और हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जिसका सोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो सन है उसकी करंट एज हमारे पास कितनी है, एक्स है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेट सन्स current age is equals to x years। ठीक है, तो इन्होंने हमें क्या बताया है कि अभी क्या है कि फादर और सन दोनों की एज मिला के कितने ईयर्स है, 72 ईयर्स। तो हम क्या करते हैं, फादर की एज को फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों की जो एजेस का सम है उसमें से हम बेटे की जो एज है उसे माइनस कर देते हैं, तो फादर की आ जाएगी हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फादर्स करंट एज इज इक्वल्स टू 72 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो सन की एज है वो एक्स है और उन्होंने बताया कि हमारे पास सन और फादर दोनों की एज मिला के हमारे पास इसके इक्वल है 72 ईयर्स। तो अगर हमने सिर्फ फादर की निकालनी है तो हम उसमें से क्या करेंगे कि दोनों की जो एज का सम है उसमें से हम बेटे की जो एज है उसे माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास फादर की एज आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना था कि 6 years ago। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 6 years ago यानी कि पास्ट में अब हम जा रहे हैं। तो 6 years ago, ठीक है, तो 6 years ago हमारे पास क्या थे, सन की एज कितनी होगी, सन्स एज वॉज कितनी होगी उसकी, एक्स माइनस 6। ठीक है, और फादर एज कितनी होगी हमारे पास, अभी फादर की एज की है 72 माइनस एक्स है ना, तो हम क्या कर देंगे 72 माइनस एक्स और 6 years पास्ट है तो हम माइनस क्या कर देंगे, इसमें से 6 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 72 माइनस एक्स माइनस 6, यानी कि 72 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 66 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 6 years ago। ये सन की एज कितनी थी, x माइनस 6 ईयर्स थी और फादर की एज क्या थी 66 माइनस एक्स ईयर्स। तो उन्होंने क्या कहा था, 6 साल पहले फादर की जो एज थी वो 2 टाइम्स थी सन की एज की। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 6 years ago अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, 6 years ago अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगा कि फादर एज जो है वो क्या हो जाएगी 2 टाइम्स सन एज। तो फादर एज क्या है 66 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स सन की एज कितनी थी 6 साल पहले, x माइनस 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ फादर एज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स सन्स एज। ठीक है, ये मैंने ये वाली कंडीशन को फॉलो किया, आप बेशक इसको ऊपर लिख दें और फिर नीचे इसको लिख लें। सही है कि मैंने आपको समझाने के लिए कंडीशन को भी नीचे लिख दिया है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 66 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 12।
ठीक है, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा हमारे पास कि 66 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 12। अब क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को अलहदा कर देते हैं, वेरिएबल्स को अलहदा कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 66 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स। तो 66 में जब हम 12 को ऐड करेंगे 6 7 8 78 इज इक्वल्स टू 3x। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए, साथ में 3 नहीं ना चाहिए। बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 और 3 कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 78 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यानी कि सन जो है उसकी अभी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 26 है। ठीक है, तो सन की एज अभी प्रेजेंट एज 26 है। तो अगर हमने 6 ईयर्स अगो जाना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, 6 ईयर्स अगो में क्या था, x माइनस 6 था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सन्स एज 6 years ago क्या थी हमारे पास, x माइनस 6। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 26 माइनस 6 विच इज़ इक्वल्स टू 20 years। ठीक है, यानी कि जो बेटा है उसकी एज कितनी है, 6 years ago हमारे पास है 20 years। ठीक है, और अगर आपने फादर की भी निकालनी है एज 6 years ago तो आप क्या करेंगे, 66 में से आप 6 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 ईयर्स अगो फिर क्या था, बाप की एज 40 थी और बेटे की एज क्या थी, 20 ईयर्स थी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने हमें सिर्फ इतना बताया कि आप बताएं कि सन की एज, तो मैंने जस्ट आपको सन की एज फाइंड आउट करके दिया। लेकिन अगर वो कहें कि आपने फादर की भी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, 66 माइनस एक्स यानी कि 66 माइनस 26 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देगा कि 40 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 20। ठीक है, यानी कि 40 क्या होता है हमारे पास, 20 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 40 आता है ना, तो फिर वो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इस वीडियो के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 है कि, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि मिरहा सेल्स अ टॉय फॉर ₹1520, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू बी गेट 15% प्रॉफिट। इसमें कह रहे हैं कि एक लड़की है जिसने अपना जो टॉय है वो बेचा है 1520। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो चाहती कि वो 15% प्रॉफिट रखे तो फिर कितनी होती उसकी सेलिंग प्राइस। अभी तो जस्ट उसने जो उसने कॉस्ट प्राइस थी उसी पे उसने बेच दिया है। तो वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर वो 15% प्रॉफिट रखना चाहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर लिख देंगे कि हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, हमारे पास 1520 रुपीज़ इसकी कॉस्ट प्राइस है। तो अगर हम इसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना चाहें 15%, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास, 15% है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितना फाइंड आउट करना है, 1520 का हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 15% ऑफ 1520। तो ये क्या हो जाएगा, 15, और 1% जो होता है ना वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/100 के इक्वल होता है। तो 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1520, ये 0 और 0 आपस में कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 इंटू 152 डिवाइडेड बाय 10। तो अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 इंटू 152, तो हमारे पास 15 इंटू 152, तो ये हमारे पास आ रहा है 2280। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 2280 डिवाइडेड बाय 10, 0 और 0 आपस में कैंसिल आउट, 228। तो प्रॉफिट उसको कितना होना है, 228 का होना है। ठीक है, अगर वो 15% जब हम निकालते हैं ना 1520 का, तो वो हमारे पास कितना निकलता है, 15% प्रॉफिट 228। तो अब हम सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है
उसमें हम ऐड कर देंगे ये वाला प्रॉफिट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1520 और प्रॉफिट कितना है 15%, 1520 का 15% हमारे पास होता है 228, तो प्लस कर देते हैं 228। तो 0 + 8 क्या होता है 8 होता है, 2 + 2 4 होता है, 5 + 2 7 होता है, तो 1748 रुपीज़। तो यह आ गई हमारे पास इसकी सेलिंग प्राइस। अगर वो चाहे ना इसके ऊपर 15% प्रॉफिट रखना चाहे तो फिर वो कितने पे बेचेगी टॉय को 1748 रुपीज़ में। तो यह आ गया जी हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया जी इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके, और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।